इस चर्चा में हमारे साथ में खेमचंद जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अमर सिंह जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, डीके गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है और मनीष कुमार सिन्हा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। एक बार सभी का स्वागत। हमारी जनता भी जल्दी हमें ज्वाइन करेगी, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस वालों के पास आते हुए, बुलडोजर वाले एक्शन के जरिए उपद्रवियों को सबक सिखाया जा रहा है। देखिए मैं तो चाहता हूं, मैं तो समर्थक करता हूं कि जो संविधान का रूल हो, जो कानून की तरीके हैं, उस तरीके से आप जो है जो भी उपद्रव हो, जो भी क्राइम करता हो, जो भी बदमाशी करता हो, जो भी नुकसान करता हो जो सरकारी संपत्ति है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप बुलडोजर नहीं चला सकते कि जो आपका तरीका है चलवाने का। पहली बात। दूसरी बात, आप मैम ये समझ जाइए कि अगर आप सरकार चला रहे हैं, कानून व्यवस्था पुलिस आपके पास है, पुलिस के द्वारा करने दीजिए। अगर आप समझ जाइए कि हमारे जैसे लोग और आम जनता इस तरह से चेक करने लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। आप इसका जल्दी से सर। देखिए नमस्कार। सबसे पहले तो आज मैं महानवमी की और दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यूपी में बाबा का रूल है और बाबा ने साफ कर दिया यहाँ कानून का राज चलेगा। यहाँ पे अगर कोई दंगा करेगा 5,000 लोगों को बुलाएगा, मस्जिदों में ठहराएगा और उससे ये तय करेगा कि बरेली जले और अपना जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है उसको साधने की कोशिश करेंगे तो वो बचेंगे नहीं। उन पर कार्रवाई होगी, जोरदार कार्रवाई होगी और वही कार्रवाई हो रही है। इस तरीके की कार्रवाई होगी कि 7 पुश्तें उनकी याद रखें कि आगे अगर आप इस तरीके की प्लानिंग करोगे तो आप पे जोरदार कार्रवाई होगी और आपको बख्शा नहीं जाएगा। वही हो रहा है। बरेली में हिंसा भड़काने का काम करने वाले जितने भी साजिश करता हैं, जिन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश की, एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेके एक समाज के लोगों को, युवाओं को भड़काने की कोशिश की, युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया कि वो इकट्ठे और इकट्ठे होकर लोगों को डराएं, धमकाएं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाएं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है कि सजा मिलनी चाहिए और वही काम योगी जी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है ना कि आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ये कह रहे हैं कि हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो मैं कहाँ प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं? आप जाते हैं लताड़ लगाई, जहाँ कुछ हो गया उसके नाम कहते हैं नोटिस दिया हमने, ये कहते हैं पूरा प्रोसेस फॉलो किया। ये कह रहे हैं कि कहीं पर अवैध होगा तो गिराएंगे। मैम इस तरह से नहीं होता है ना। आप ये समझ लाइए कि आप पुलिस तो किसी का नाम दे देगा। ये कैसे तय हो गया कि ये आदमी जो है चोर है? जब तक अदालत उसमें फैसला नहीं रहता है उससे पहले आप किसी का घर तोड़ देते हैं। जीवन बीत जाता है एक इंसान को घर बनाने में। कोई भी एक छोटा सा आरोप लगा करके उसका घर तोड़ दीजिएगा। नगर पालिका की जमीन पे गलत तरीके से जो मकान बनाया गया उस पर कार्रवाई की गई है। गलत तरीके से जो चार्जिंग पॉइंट बनाया गया उस पर कार्रवाई की गई है। कहीं भी किसी लीगल प्रॉपर्टी पे, लीगल बिल्डिंग पे कोई भी कार्रवाई नहीं की। जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे कार्रवाई की गई है। निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है। वास्तव में बताया गया है, कहा गया है कि आपकी ये चीज़ें इलीगल हैं और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद ही कार्रवाई की गई है और हम कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। जो लोगों को डराने का काम करेंगे, सरकारी संपत्ति को छीनने का काम करेंगे। और हमने देखा कैसे पुलिस वालों पे उन्होंने अटैक किया और पुलिस वालों की जो असले हैं उनको भी लूटने की कोशिश की। तो ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और बख्शा नहीं जाएगा। कितना लाउड एंड क्लियर है? लाउड एंड क्लियर 100% है, क्योंकि बाबा ने ये कहा है, योगी जी ने ये कहा कि जो भी गलत काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अवहेलना है। मेरे अनुसार कहीं से भी नहीं, क्योंकि कोई सरकार किसी भी तरीके से अवहेलना नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई अगर करेगा तो उसके प्रति फिर से सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई पाबंदी लगा देगी। तो इन्होंने जो भाई साहब ने बोला कि जितने भी इलीगल बिल्डिंग है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ उसी को इनकरेज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई अवहेलना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये कभी भी नहीं कहा है कि आपको बुलडोजर नहीं चलाना है। उसने सिर्फ ये कहा है कि आप सिर्फ उन्हीं बिल्डिंगों पर काम करना है जहाँ पर आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल एक्टिविटी है, उसके अलावा आपको नहीं करना। तो योगी जी सिर्फ वही काम कर रहे हैं जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसी को धराशाही कर रहे हैं। सर यूपी में कब है आपके हिसाब से? देखिए, जहाँ तक मैं यूपी का अध्ययन कर रहा हूँ पिछले 25-30 सालों से, मुझे ऐसा स्वर्णिम काल अभी तक मुझे नहीं दिखा। स्वर्णिम काल कारण है कि जब हमारे यूपी के बच्चे अनस्किल्ड लेबर के रूप में महाराष्ट्र और कर्नाटका जा रहे थे, ट्रेनों में भर भर के जाते थे और दिहाड़ी मजदूरी करते थे। आज उसी यूपी में फ्रूट और सब्जी का देश में सबसे बड़ा उत्पादन हो गया। 45% फ़ोन भारत के बनते हैं उत्तर प्रदेश में आज। उसके कारण क्या है? बिना सुरक्षा के आप किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा ही नहीं कर सकते। तो माहौल किसने खराब कर रखा था? देखिए, अब माहौल क्या है कि जब देयर इज नो गुड और बैड ऑफिस, व्हाट काउंट्स हु कमांड। कोई भी न अच्छा राज्य होता है न बुरा राज्य होता है, उसका मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ जी ने लीड किया और लीड करने की वजह से आज ये कंडीशन है कि 127 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बने, 7 कमिश्नरेट बने हैं। कमिश्नरेट में अंतर क्या होता है? कमिश्नर को पावर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से न पूछ के अपने आप फैसला लेने का, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीज़ें जो एक स्ट्रक्चरल चेंज थे, और आप किसी भी राज्य को बिना स्ट्रक्चरल चेंज किए आप उसको बदल ही नहीं सकते।
जैसे कि गोवा बदला गया, जैसे कि आपके कर्नाटका और बीजेपी के शासन चाहे कांग्रेस शासन रही। केरला देखिए, वही वेस्ट बंगाल, इसी सिक्योरिटी न होने की वजह से वही सीपीएम रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट है। आज कहाँ गरीबी में जाओ, उसके सारे लोग अनस्किल्ड लेबर में आके नोएडा में कहाँ कहाँ काम करते हैं। वही केरला भारत से 45 पोजीशन ऊपर स्वीडिश के बराबर है विकास में, क्योंकि वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था थी। सुरक्षा के बिना आप राज्य को नहीं बढ़ा सकते। लोगों योगी जी के राज में सुरक्षा है, लेकिन अखिलेश यादव भी बढ़िया नेता थे। बढ़िया नेता अखिलेश यादव थे, लेकिन सुरक्षा के मामले में कहीं न कहीं वो राज्य चूक हो गई। क्या जवाब है सर? हाँ मैम, इन्होंने कहा था कि जो अभी उत्तर प्रदेश है वो स्वर्णिम काल में है अभी तक में। मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं पढ़ा लिखा थोड़ा भी जो कच्चा पक्का मैं जो जानता हूँ, वो गुप्ता डायनेस्टी जो था वो कहा जाता था कि स्वर्णिम काल जो है भारत का गुप्ता डायनेस्टी में था। तो सवाल उठता है कि बिहार के बाद अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे बिहार के बाद जो पर व्यक्ति आय जो है सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश का है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आया तो उत्तर प्रदेश की बढ़ी पिछले कुछ सालों में। नहीं बढ़ी है, खुद आंकड़े कहते हाँ हैं। बिल्कुल मैम बढ़ी है। लेकिन और सब राज्यों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पंकज चौधरी जो इनका वित्त राज्य मंत्री है, पार्लियामेंट में कहा है कि सबसे कम जो है बिहार है, बिहार के ऊपर थोड़ा सेकंड पोजीशन पे जो लास्ट के सेकंड पोजीशन पे जो है उत्तर प्रदेश है। बेरोजगारी बिहार में सबसे ज्यादा है। सुरक्षा व्यवस्था पे तो बात कीजिए, आप सिर्फ कमियां गिनाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई कि नहीं हुई, पहले से हालात बेहतर है कि नहीं? और फिर ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमिश्नरेट, ये कुछ अच्छा नहीं लगता आपको? देखिए मैम, मैं पिछले साल 2000 कल भी मैं बताया तो आज भी मैं बताता हूँ कि 7 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए थे पिछले 24 की बात अगर करें। अभी नया आएगा तो पता ही चल जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि आप अगर चुन के व्यक्ति को, क्योंकि सरकार जो होती है ना सबके लिए होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए एक समाज चुन के व्यक्ति नहीं, सरकार जो है चुन के व्यक्तियों पर कार्रवाई। देखिए, ये क्योंकि ये अपराधियों को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ हमेशा रहा है, समाजवादी पार्टी का हाथ अपराधियों के साथ हमेशा रहा है। हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। बाबा ने साफ कर दिया है, अगर अपराध करोगे, लोगों को डराओगे, धमकाओगे, सामाजिक जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाओगे, कार्रवाई होगी। और दूसरा मैं इनको जवाब दे दूं, स्वर्णिम काल इसलिए है, आज सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में जो मोबाइल सप्लाई हो रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 75 से 80 करोड़ लोग पिछले साल में एज टूरिस्ट वहाँ पे आए, और 65 करोड़ के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो महाकुंभ हुआ था उसी में आ गए थे। महाकुंभ के अलावा अयोध्या में लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग आए हैं, ब्रज क्षेत्र में लोग आए हैं। तो इतना टूरिज्म क्यों आ रहा है? क्योंकि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। आज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज वहाँ पे बिजली टाइम से आती है, पूरे समय आती है। आज वहाँ पे अगर कोई समस्या है तो आप शिकायत करोगे तो शिकायत का निवारण होता है। आज वहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था है। आज सिर्फ ये जो कह रहे हैं जॉब नहीं, लोग वहाँ पे अपने काम कर रहे हैं। जब 75 से 80 करोड़ लोग वहाँ पे एज टूरिस्ट आ रहे हैं तो काम नहीं होगा। मैं ब्रजभूमि से आता हूँ। आज ब्रजभूमि का कोई भी व्यक्ति बाहर जाके काम करने को राजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। 10 साल में 20 गुना से ज्यादा रेट हमारी ब्रजभूमि में जमीन के बढ़ गए। मैं आपको अपने गांव में ले चलता हूँ, बरसाना में, जिनके पास 10 साल से पहले खाने के लाले पड़ रहे थे, आज वो करोड़पति हैं। एक 2-2 बीघा खेत उनका इतना महंगा हो गया है कि उन्होंने 50-50 बीघा खेत भी खरीद लिया है। एक बात बताइए, आपने खरीदने की कोशिश की तो वहाँ पर आपको जमीन खरीदने के लिए मना किया गया क्या? बिल्कुल, आपने देखे करोड़ों का वहाँ आपको वहाँ पे किसी ने मना किया क्या? बिल्कुल आपने मना किया क्या? कहा बिल्कुल मना किया, क्योंकि दिलवाइए इनको वहाँ पर जमीन। इनके जमाने करवा दिया जाए। 25 किलोमीटर तक का किसानों का जमीन इन्होंने वही सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पहले लोग आते नहीं थे, डरते थे, आज उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे तो जमीन महंगी कब होती है? जब डिमांड बढ़ती है। डिमांड कब बढ़ती है? जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सिक्योरिटी होती है, सपोर्ट होती है। में आते तो महाराष्ट्र में क्यों चिल्लाते हैं कि महाराष्ट्र में पीटता है तो इनको? हमारे सरकार में अभी भी तो हुआ ना, अभी भाषाओं को लेकर इतना विवाद है। आप अभी भी इतनी देखिए पूजा जी, जो छोटे मोटे इंसिडेंट है होते रहते हैं। वहाँ पे कांग्रेस छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है सर, हाँ पूरा एजेंडा चल रहा है इसको लेकर। आज विपक्ष में कांग्रेस है, आज भी वहाँ पे उद्धव ठाकरे हैं। तो वो जो विपक्ष ये सब करा रहे हैं, विपक्ष के लोग वहाँ पे कराते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि 1-2 नहीं, करोड़ों की संख्या में रिवर्स माइग्रेशन उत्तर प्रदेश में हुई है। आज उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल का क्या हाल है? बंगाल का बहुत बढ़िया हाल है। तो बंगाल के लोग क्यों जाते हैं मजदूरी करने के लिए? बंगाल तो लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए, आधा के लोग भी जाते हैं मजदूरी करने के लिए। बंगाल के लोग जाते हैं मजदूरी। आज हमारा कोलकाता सेकंड और थर्ड टायर सिटी से भी बेकार हो गया है। वो जिसको हम कहते हैं कि भाई A1 वहाँ पे सिटी है, A1 की नहीं, वो थर्ड टायर सिटी से भी बेकार हो चुका है कोलकाता, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेसियों की सरकार रही। वहाँ पे तो फिर आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, अब तक आ नहीं पाए। पिछली बार, उससे पिछली बार आपने इतने तगड़े तरीके से पूरा कोशिश की, फिर जनता ने आपको क्यों नहीं स्वीकारा? ममता दीदी को क्यों स्वीकारा? हम 2-4 MLA से 100 के करीब पहुंच गए।
अब हम सत्ता के करीब भी पहुंच जाएंगे। आपने लोग हमारे इन्होंने साथ क्या खड़े किया? हैं, जो हम भी लोगों ने करप्ट 20 से ज्यादा लोग मेंबर ऑफ का पार्लियामेंट सबको- भी जीते। सबको ठीक है, शामिल जवाब। किया। हाँ। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि ये मैसेज यूपी वाला पूरे देश में जा रहा है क्या, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, और ना सिर्फ बीजेपी शासित राज्य बल्कि कांग्रेस की सरकारें भी ये बुलडोजर वाला जो एक्शन है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। या, तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये देखना है कि ये एक्शन शुरू हुआ कहाँ से। और आपकी सरकार भी तो हिमाचल में बुलडोजर वाला एक्शन चलाती है। तो एक युवा वर्ग को जो ऐसे भड़काया जा रहा है- कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को चुनना होगा ना, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वही हो रहा है। हाँ, तो भारत में जितने भी युवा वर्ग हैं उनको जो व्यवसाय नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिला, तो उनको जब ये समझाया जाता है कि आपको लड़ाई झगड़ा ही करना है, आपको लड़के ही मिलना है, तो यहीं पर वो जो युवा वर्ग है वो भटक जाते हैं और वो अपना मार्ग गलत कर देते हैं। मैं इसमें बड़ी कंस्पायरेसी देखता हूँ। हमने देखा राहुल गांधी जब सीधी लड़ाई में मोदी जी से नहीं जीत पाए, लोकसभा में हारे, अलग अलग विधानसभाओं में हारे, हरियाणा में हारे, दिल्ली में हारे, महाराष्ट्र में हारे, तो उन्होंने एक अपील की कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, वैसे ही युवा बाहर आएँ और मोदी जी को हटाएं। मैं ये कंस्पायरेसी देखता हूँ कि युवा तो आए नहीं, लेकिन विशेष वर्ग जिसको वो अपीज करते हैं। आप भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें तो सब लोग आते हम हैं। तो सबके लिए करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम इस वर्ग के लिए कर रहे हैं। हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए कर रहे हैं। ये उस वर्ग के लिए ना करें, या मतलब उस वर्ग के लिए होना चाहिए काम, के नहीं होना चाहिए? इनको सबके लिए करना चाहिए, ये उन्हीं के लिए करते हैं। उनमें से ही कट्टरपंथियों को उन्होंने चूज किया। उन कट्टरपंथियों ने कुछ लाख जो युवा हैं पूरे देश में उनको उन्होंने बरगलाया, और बरगला के जगह जगह उन्होंने प्रदर्शन कराया। तो प्रदर्शन सही ट्रैक पर हैं फिर ऐसे लोगों को लाइन पर लाने के लिए? नहीं, देखिए किसी भी स्टेट की तुलना हम तभी करेंगे। हम लोग बात क्यों करते हैं गुजरात की? गुजरात सेकंड पोजीशन पे चला गया इस रिपोर्ट से। अभी 2025 में जो रिपोर्ट आई है, 37,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया उत्तर प्रदेश। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक राज्य जो बीमारू राज्य था उससे निकल के गुजरात को भी टॉप किया है, और 37,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है यूपी ने। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं उसने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, उस फेसबुक पोस्ट किया था कि ये मेरे लिए पहली बार गर्व की बात है कि मेरे बचपन से लेकर अब तक यूपी एक्सेस रेवेन्यू आया है बाहर। और स्ट्रक्चर मैं कुछ आपको डाटा दिखाना चाहूँगा। देखिए, पुलिस रिफॉर्म भारत में उत्तर प्रदेश में बहुत सालों से था, जो कि कभी कोई नहीं किया। इन्होंने पुलिस रिफॉर्म किया, 3 महिलाओं की पीएससी बटालियन बनाई इन्होंने। और आज मैं देख रहा हूँ, जब मैं बचपन में देखता था कि एक भी महिला कांस्टेबल कहीं दिखती नहीं थी, आजकल जहां भी देखो 4 लड़कियां खड़ी रहती हैं कांस्टेबल के रूप में, दरोगे के रूप में। उससे एक विश्वास बढ़ता बरेली है। में भी 1000 महिला पुलिस है जो मार्च कर रही थी। मार्च कर रही थी, तो उनसे क्या ना एक आपको आधारभूत संरचना में अंतर दिखता है। जैसे कि मैं दिखाऊं तो 250 जो है क्रिमिनल्स को मारा गया है, ऑन रिकॉर्ड है, क्रिमिनल्स को मारा गया। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट किसी ने उंगली नहीं उठाई है, किसी ने उंगली उठाई नहीं, बस ये बोला है कि सिस्टम को काम करिए। सेकंड थिंग देखिए, एंटी रोमियो हुआ, चलो वो तो हो गया। और उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करने वाला स्टेट बना है। इस पहले पोजीशन देखिए, भाई साहब जरूर बोल रहे थे कि बिहार से भी नीचे। हम अगर बहुत गरीब हैं, मान लीजिए कि मैं दिहाड़ी मजदूरी काम कर रहा हूँ या बिल्कुल भी गरीब हूँ, 1 रोटी नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं 2 साल 4 साल बाद में अगर 2 रोटी खाने लगता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं होटल वालों से तुलना में करूँ, लेकिन इंप्रूवमेंट का मेरा रेट बढ़ा है, मेरे विकास का रेट बढ़ा है। यूपी में ऐसा ही हुआ है कि हमारा जो विकास का रेट है वो बढ़ा है। और अब गरीबी भी वही है। स्वाभाविक है कि 4-5 देशों के बराबर यहाँ जनसंख्या है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे भी ऐसी गरीबी होगी, सब कुछ होगा। हम रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन उसका रेट ऑफ चेंज कितना है? रेट ऑफ चेंज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है। स्पिरिचुअल टूरिज्म को मानते हैं कि यूपी में कुछ बेहतर हुआ कि नहीं? देखिए, और अगर किसी भी तरह का टूरिज्म बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मानते ही होंगे। देखिए, आप टूरिज्म बेहतर तो हो ही जाएगा। क्यों आएगा? अगर सुरक्षा नहीं होगी तो कोई क्यों आएगा? नहीं, ये पहली बार तो नहीं हुआ। 125 साल से कुंभ हो रहे हैं, 125 साल से वहाँ कुंभ मेला होता है। और सब कितने लोग आते थे हर पहले? हर साल करोड़ों आदमी आते हैं, हर साल आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए। पहली बात। दूसरी बात, आप जी, इनको सनातन में विश्वास नहीं है। कह रहे हैं कुंभ मेला में लगवा लिए, लगवाया नहीं जाता है। ये पौराणिक काल से चला आ रहा है और हर साल नहीं लगता। 12 वर्ष में कुंभ का आता है, 4 जगह 12 वर्ष में रोटेशन पे आता है। 125 साल से कुंभ मेला वहाँ पे हो रहा है। 125 बीच, अरे फिर मुगल ने बंद करवा दिया, फिर अभी आप अपने गलत है, मुगलों ने बंद किया, बीच में आकर अंग्रेजों ने शुरू करवाया था। आप एक बात जान लीजिए, तो उसको जोड़ करके आप ये गिनती मत कीजिए। पहली बात देखिए। दूसरी बात, अगर आप देखिएगा, अगर डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, इनके ही मंत्री जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो उत्तर प्रदेश है वो बिहार के बाद स्थान आता है। और मैं ये दावे के साथ ये कह रहा हूँ, अगर आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मैं भाई साहब को भी कहता हूँ कि जो कांग्रेस प्रशासित राज्य है वो 1 to 10 में है अभी भी।
डेवलपमेंट में, विकास में, आय में। ये बात करते ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपका उत्तर प्रदेश कहीं भी नहीं आता है इस चीज को लेकर के। आप देख लीजिए, आप बता दीजिए। आपको यूपी में कुछ नजर ही नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग यूपी में बढ़ रही है, मिसाइल्स यूपी में बन रही हैं, और आप कह रहे हैं कि यूपी में कुछ हुआ ही नहीं। विपक्षी पार्टी के नाते सरकार से सवाल पूछे, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो उसको भी तो कन्फेस कीजिए ना सर। देखिए, सवाल पूछना आपका हक है, और विरोधी पार्टियों को सवाल पूछना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल नकार दें, सिरे से खारिज कर दें चीजों को कि कुछ हुआ ही नहीं, बस अब कमियां ही कमियां, तो गलत बात है ना। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है जो अब आप कह रही हैं। लेकिन हम तो आंकड़े देखेंगे ना मैम, कि आंकड़े क्या कह रहा है। जो आंकड़े कहते हैं, क्योंकि हमारी सरकार तो केंद्र में है नहीं, आंकड़े हम दिखा नहीं सकते हैं। तो जो आंकड़े हैं, मैं उस आंकड़े के आधार पे मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अभी भी बिहार के बाद पिछड़ा हुआ राज्य है। इनकी सरकार हिमाचल में है, जो अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पाती। सैलरी के लिए 2,03,000 तनख्वाह मिल रही थी, आय है। तनख्वाह मिल नहीं रही थी ना, ये मैम सुन तो लो आप। 2,03,000 रुपया पर व्यक्ति आए हैं हिमाचल प्रदेश में, और टॉप पे जो है वो कर्नाटक है अभी भी पर व्यक्ति। समझ गए कि ना मैम? वहाँ ये लोगों की आय को बता रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर हिमाचल में सैलरी मिली कि नहीं? अरे मैम जी, इनको हिमाचल में सैलरी इनको नहीं पता है। लेकिन अरे इनको हिमाचल नहीं में, पता है भाई। पर हिमाचल में तो एक बार आप रहते तो दोनों की भागीदारी है। नहीं पता है। जीडीपी की रेट से पर व्यक्ति की आय की तुलना की जाती है, इनको नहीं पता है भाई साहब को। तो इसका मतलब हिमाचल में तो एक बार आप एक बार ये है, तो फिर 50-50% दोनों का हुआ ना पूरा श्रेय। क्यों आप भी बढ़ा, इन्होंने भी बढ़ाया। एक बार आप सरकार है, एक बार आप सरकार है, ये होता है हिमाचल ये में कि नहीं? बिल्कुल ये हिमाचल में होता है कि अभी नहीं? कांग्रेस पार्टी की सरकार ये हिमाचल में होता रहा है कि नहीं? नहीं? ये हिमाचल में होता है कि नहीं कि एक बार आपकी सरकार, तो फिर सारा श्रेय आपके पास कैसे? मैं बिल्कुल होता है, मैं बिल्कुल होता है। जीडीपी इन्होंने बढ़ाई नहीं है। ऑन रिकॉर्ड में इनको चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जीडीपी रेट जो था उससे आपने कम किया, बढ़ाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम एम्प्लॉय को सैलरी ना दे पाए हों। इन्होंने जो मिसमैनेजमेंट किया है, वहाँ पे करप्शन किया है, वहाँ अपनी कुर्सी का खेल किया है, कुर्सी बचाने के लिए प्रयास किया है, अपने इंडिविजुअल जो एफर्ट्स मारे इन्होंने। प्रयास तो आप लोग भी कर रहे थे। हमने इस तरीके से नहीं किया कि मंत्री और एमएलए आपस में लड़ रहे हैं कि मेरी कुर्सी कल चली जाएगी, ये बचानी है। मतलब लोगों का इनको कोई फिक्र नहीं है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फिक्र नहीं है, अपने जो वहाँ पे पैसे का मैनेजमेंट करना चाहिए उसकी फिक्र नहीं है। और हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए, जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, कुछ हजार एम्प्लॉय स्टेट के, उनको ये सैलरी तक नहीं दे पाए। मैम इनको नहीं पता है कि जो चलो, हिमाचल पे नहीं है चर्चा, हम फिर से अपने यूपी पर आ रहे हैं। हम यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे बुलडोजर एक्शन पर आ रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा अच्छा, हूं। ये बताइए कि दंगाई, उपद्रवी, इनको कैसे मैसेज दिया जाए कि इन्हें याद रहे कि दोबारा ऐसी गलती ना हो उनसे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो दंगा करते हैं वो गलत है, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दो, उसके बाद कोर्ट में केस चलता रहेगा। नहीं, पुलिस आप क्या चाहते हैं, गोली मार दें? नहीं, मैं आपसे ऐसे पूछ रही अपने हूँ, प्रावधान है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बिल्कुल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या होना चाहिए, पुलिस की क्या जो- सोच है आप लोगों की? देखिए, हमारे संविधान या हमारे आईपीसी के तहत जो रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि आप ही हाथ में लेने कानून, तो ऐसे अराजकता फैल जाएगा। कल आप लीजिएगा, परसों हम ले लेंगे, तरसों वो ले लेंगे, उसके बाद वो ले लेगा, वो भी अराजकता है। संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी प्रदेश में संभालना मुश्किल अराजकता हो है जाएगा। क्या? जी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब अगर नोएडा में अगर 10 बजे 20 अगर 12 बजे रात को लेडीज अगर घूम रही हैं और सेक्टर 18 किसी मार्केट में अगर घूम रही हैं, और उसके बाद भी जरा सा निश्चिंतता कम है पेरेंट्स पर। पहले जैसा होता था कि 8 बजे के बाद ही हम लोग टेंशन में हो जाते थे, तो ये मान के चला जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने बेटी को अगर बोलते हैं कि अच्छा डीपीएस स्कूल से तुम अपने ऑटो करके चली जाओ, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा की भावना मेरे दिल में, जिसकी वजह से मैं उसको बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं अपनी ऑफिस से भाग के आकर उसको पिकअप करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ कहीं सुरक्षा तो देखिए, इन्हें क्यों नहीं नजर आता कांग्रेस वालों देखिए, वो अपना अपना नजरिया होता है किसी चीज का। लेकिन अगर मैं ये चीज देखूं, सुरक्षा 4 चीजें हैं जो किसी चीज को, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे स्टेट हो। एक तो फिजिकल होना चाहिए, एक जो पब्लिक का होना चाहिए, एक साइबर अटैक, और एक जो है उसमें से जनरल और फिजिकल 2 स्टेट का दायित्व होता है। जनरल का मतलब कि अगर मेरी कंपनी में कोई काम करा, मेरी इंडस्ट्री में कोई काम करा, उसकी सुरक्षा देना राज्य का काम है। अगर वह नहीं होगा तो यही असम में होता था। नॉर्थ ईस्ट में इसी गवर्नमेंट के आने से पहले मनमोहन सिंह जी से शुरू हुआ जो रिफॉर्म नॉर्थ ईस्ट में, सुरक्षा व्यवस्था जब से वहाँ पे हुई, पारस बरुआ को जेल में डाला गया, उनको वो भागे, उल्फा का नाम बदल गया। नहीं तो पहले जाकर ट्रेन अलीपुरद्वार में रुक जाती थी, हम लोग रात को जाते थे, फिर रात भर रुक रहती थी वहाँ पे। लेकिन आज उसी असम में, उसी नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ट्रेनें जा रही हैं। तो जब तक आप सुरक्षा नहीं देंगे, कोई भी उद्योगपति आपके राज्य में नहीं आएगा। और इसका सीधा सीधा उदाहरण देखिए ये है कि अब भारत में
ये एक ऐसा राज्य है जो कि महाराष्ट्र और गुजरात को टक्कर देते हुए बोला कि मैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा 2029 तक। ये सोच है, एक विजन है जिसकी वजह से हम उस पर आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपना रास्ता ही नहीं तय करेंगे तो उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब हमारे यहाँ उस जमाना चला गया कि चलो आज कायस्थ सभा की मीटिंग है, आज बनिया समाज की मीटिंग है, आज श्रीवास्तव समाज की मीटिंग है। इससे हमको दूर जाना पड़ेगा। हमको थाईलैंड से, सिंगापुर, मलेशिया से तुलना करना पड़ेगा, तब जाके करेंगे। हिंदू मुस्लिम मीटिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं तो फिर हिंदू मुस्लिम सबको मना कर दिया गया है। मुझे जहां तक लग रहा है अभी हो रहा है कि अब चीजें बंद हो जा रही है, और ये बहुत अच्छा साइन है इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम क्यों ना उत्तर प्रदेश को भारत से भी ऊपर ले जाएं। भारत से ऊपर कैसे जा सकता है उत्तर प्रदेश? 43 कैसे जा सकता है? मैं बता रहा हूँ, कैसे? हमारी सोच जीडीपी बता रहा हूँ। केरला 43 पोजीशन स्वीडन के बराबर आता है लाइफ इंडेक्स में। हम क्यों ना उत्तर प्रदेश को भारत के भी और हमारे को सब फॉलो करके भारत के ऊपर ले जाएं। केरला की सिचुएशन का क्या है? लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट। पूजा जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 2009 से यहाँ नोएडा में काम करता हूँ। अभी आप जेवर तक देखिए, सिटी बन चुकी है। पहले जेवर तो छोड़िए, जो ग्रेटर नोएडा का पार्ट है वहाँ पे 6 बजे के बाद लड़कियाँ अकेली नहीं जाती थी। जो इंडस्ट्री में काम करती, मैं आईटी में काम करता हूँ, उनके साथ बाकायदा गार्ड भेजे जाते थे। आज आप जेवर तक वहाँ पे पूरी जो सिटी है वहाँ पे लड़कियाँ 11-12 बजे तक वहाँ पे घूमती हैं, रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे बाबा ने सिक्योरिटी दी है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जब इम्प्रूव हुआ है, आज ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है, आज यहाँ पे चिप मेकिंग का हब बना है। सर्विस इंडस्ट्री का पहले भी था। सर्विस इंडस्ट्री इवन अब गुड़गांव की वजह फर्स्ट प्रायोरिटी नोएडा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन है, यहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे नया एयरपोर्ट बना है। ये जो हब बना है नोएडा पूरे भारत का, एक सेंट्रल बना है। लेकिन एक परसेप्शन तैयार हो रहा है ना, जैसे विपक्षी पार्टी के नेता ने बोला, एक परसेप्शन तैयार हो रहा है कि कुछ ही लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, चुन चुन के कुछ ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी के सारे नेता इस बात को दोहरा रहे हैं, इसका क्या जवाब पूजा है? जी, समाज कह रहे हैं बुलडोजर सिर्फ कुछ लोगों पे क्यों चलाते हो आप? मैं मानता हूँ कुछ लोगों पे चल रहा है, क्योंकि अपराधी तो कुछ ही होते हैं। समाज के सभी लोग तो अपराधी होते नहीं है। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब ये अपराधियों को ये देख रहे हैं धर्म के आधार पे, ये देख रहे हैं पॉलिटिक्स के आधार पे, ये देख रहे हैं कि भाई ये हमारा निजी है या नहीं है, इससे हमें फायदा होता था या नहीं होता था, इससे हमें अपराधी से इनको क्या मिलता था। अपराधियों को पालने वाली कौन? कांग्रेस। मैं एक दिन लंच कर रहा था हरियाणा के एक बंदे सोनीपत से, तो उसके साथ लंच कर रहा था। उसने बोला कि सर कभी जमाना था जब उत्तर प्रदेश से हम लोग हरियाणा में आते थे, बोलते स्टेट बदल गया रोडों पर, और हम लोग अब जब हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाते हैं लगता है यूपी आ गया क्या। 6 एक्सप्रेसवे और 11 पे काम चलना एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग शायद सोच भी नहीं पाते थे। आज मैं अपनी कार उठाता हूँ नोएडा, सीधे में गाजी। अखिलेश यादव ने इस ओर प्रयास नहीं किया। प्रयास तो इसीलिए बोला कि प्रो डेवलपमेंट लीडर वो भी हैं। मैं पहले ही बोला था, और सबके मिली, जैसे आपने कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस देखिए कांग्रेस जब थी, मैं लास्ट जो होस्ट संभाला हूँ वीर बहादुर सिंह, रिफॉर्म्स तो देश में हुआ ना। वीर बहादुर सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते जब हम लोग क्लास 6-4 में पढ़ते थे, 7th में। और मुझे याद है कि हम लोग उस समय भी चित्रहार देखते थे। उसमें चित्रहार 8 बजे देखते थे। रामायण हमारा महाभारत छूटता नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूं कि जब तक रीजनल चीजों को, कॉन्फ्लिक्ट को अगर लाएंगे स्टेट में, कांग्रेस जहां कर रही है वो भी ठीक कर रही है, क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है, सोच जरा बड़ी है। कांग्रेस लीडरों कभी नहीं है अच्छे। नेशनल पार्टी की सोच छोटी होती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे जिसकी स्टेट, जैसी राजनीति चलती है उस हिसाब से चलता है। फिर इसमें छोटा और बड़े वाले दिमाग की बात नहीं। जिसकी जैसी राजनीति चलेगी वो वैसे चलाएगा। क्योंकि जो नेशनल पार्टी होती है जब बड़े लोग, उनका क्या है कि ड्राइविंग फोर्स जरा सा कहीं न कहीं ऊपर से सेंटर से भी प्रेशर उनकी बड़ी पार्टी का रहता है कि भाई ऐसा गलत मत करो, क्योंकि हमारा अलग स्टेट में भी इफेक्ट आएगा उसका। तो इसलिए एक जनरल लाइन से हट के मत जाओ। तो मैं वीर बहादुर सिंह गवर्नमेंट, उसमें लाइट आती थी, हम लोग 8 बजे चित्रहार देखते थे। उसके बाद हमको लगता है 20 साल हमारे यहाँ लेडीज के यहाँ, जो भी लेडीज होती रात के 11 बजे खाना बनाती थी। कभी लाइट 11 बजे आएगी, 4 बजे चली जाएगी। अब जाके मैं जाता हूँ, अभी मैं खुद जाता हूँ बनारस गाजीपुर में। अब मैं आराम सोता हूँ, क्योंकि मुझे इन्वर्टर, पहले हमारे घर में इन्वर्टर होते थे, अब लाइट आ रही है, सारी चीज़ें। तो ये चेंज हुए हैं, और बहुत ही अच्छा चेंज हुआ है कि बिजली में, पानी में, इंडस्ट्रीज में हमारा 3rd GDP हो गया उत्तर प्रदेश, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अपराधियों पर लगाम लगा। सिक्योरिटी और इंटेंट की मुझे राज्य को आगे बढ़ाना है। सिक्योरिटी और इंटेंट, या सिक्योरिटी और इंटेंट को आप इसी से कंपेयर कर लो कि जैसे जम्मू कश्मीर, आज से 10 साल 15 साल पहले जम्मू कश्मीर कोई टूरिस्ट के लिए भी नहीं जाता था, क्योंकि हर कोई जानता है कि धरती का स्वर्ग है जम्मू कश्मीर। लेकिन सुरक्षा नहीं होने के कारण कोई जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहता था। वही चीज़ आज जब यूपी में, चाहे वो मथुरा हो, अयोध्या हो, या जो भी आपका इलाहाबाद महाकुंभ है, जहाँ पर लोगों को सिक्योर महसूस हुआ कि मैं वहाँ पर जाके अच्छे तरीके से भगवान का दर्शन कर सकता हूँ, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता हूँ, तो वो हर कोई आए। और आने से क्या होता है, हर तरफ से आपको खुशहाली आती है, क्योंकि आप जब आते हो तो ट्रैवल करते हो, चाहे वो ट्रेन से हो या फ्लाइट से हो या टैक्सी से हो। फिर आप वहाँ आते हो तो खाते हो, पीते हो, फिर आप कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हो। तो हर चीज़
यूपी के जहां पर आप जा रहे हो वहीं पर आप खर्च करोगे। तो इसके कारण जब पिछले 1 सालों में आप देखोगे कि यूपी का जो जीएसटी कलेक्शन है बहुत ज़्यादा अप हो चुका है, और जो अभी बता रहे हैं कि 37,000 करोड़ के आसपास एक्सेस हो चुका है। तो वो इसी का रीजन है क्योंकि आज पूरे भारत से हर कोई, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, चाहे आपका इलाहाबाद हो, हर कोई यही चीज़। थोड़ा सा मैं बिहार से थोड़ा सा टाइम हटाना चाह रहा हूँ, ध्यान हटाना चाह रहा हूँ। बिहार में भी आपका टूरिस्ट का बहुत अच्छा है, जैसे नालंदा, राजगीर और बोध गया, जिसको अभी नीतीश कुमार या एनडीए सरकार करना चाह रही है लेकिन हो नहीं पा रहा जिस तरीके से। वहाँ जो आपराधिक घटना है उससे तो लोगों में डाउट आता है ना। डेफिनेटली डाउट आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को सरकार ने बहुत अच्छे से कर नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध, जैन और हिंदुत्व का इससे बड़ा, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, उसको लेके नहीं कर पाई। ये एनडीए सरकार की, जेडीयू सरकार की कमजोरी है। वही चीज़ योगी जी ने आपका यूपी में किया है, जिसके कारण बहुत सारे वापस आ रही हूँ सर, ये बुलडोजर वाला एक्शन तो आपकी सरकार भी करती है। मेरी सरकार करती है कानून के हिसाब से। मेरी सरकार करती है व्यक्ति को देख के, जात को देख के, पात को देख के नहीं करती है। मेरी सरकार करती है अगर आप गलत हैं, बुलडोजर का तो काम है तोड़ना, जल्दी से काम निपटाना। और भारतीय जनता पार्टी वो संवैधानिक होता है। नहीं, तब वो कानूनी प्रक्रिया मैं तो कह रहा हूँ कि कानून प्रक्रिया के तहत जो है वो करती है। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये फलना है, ये चिलना है, कपड़े देख करके हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं होती है। हमारे यहाँ होती है कि अगर कानून जो कहता है उस हिसाब से किया जाता है। जवाब जल्दी से सर। कपड़े देख के कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन एक कुछ विशेष लोगों के जो विशेष कपड़े पहनते हैं उनके पैरों में बैठने का काम ये करते हैं, उनके पैरों में बैठने का ये काम करते हैं। तो इसका मतलब एक विशेष वर्ग के ही धर्मगुरु आपको धर्मगुरु लगते हैं। पहला राइट्स किसका है? माइनॉरिटीज का। माइनॉरिटी में भी किसका है? मुसलमानों का। तो आप कपड़े तो देखते थे, आप कपड़े तो देखते थे। उनका माइनॉरिटी का मतलब कभी भी उनका सिख नहीं था, कभी उनका पारसी नहीं था, कभी भारतीय बोला था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर गया तो एक नेता ने क्या लिखा, अखिलेश यादव ने, चांद मुबारक। अरे यार, यहाँ पर सैटेलाइट गया है जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं गया, चांद मुबारक का क्या मतलब? तो आप एक धर्म विशेष लोगों को, एक मिनट सर, पहली बात सुन लो, उसके बाद आप जवाब देना। एकदम सोचा, एकदम चांद मुबारक तो क्या दिक्कत है? चांद बधाई भी तो कर सकते थे कि चांद पर बधाई, तो मुबारक क्यों बोला? तो बाकी अरे ठीक है, एकदम मेरी सोच गलत है तो हाँ, नहीं बोले तो एक नेता ने गलत सोचा है, उसके बाद बाकी सारी नेता ने क्यों भारत के शांति और सबको ये किया? मुहावरा है, लोग कह जाते हैं कि भाई आप चांद जैसे खूबसूरत दिखने में लगते हो, इसका मतलब क्या? चंद्रयान भाई, मुबारक की बात हो रही है यहाँ पर, चांद की बात नहीं हो रही है। चंद्रयान जा रहा है और ये बात करते हैं उर्दू की, संस्कृत का सभी उर्दू नहीं है हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन जहाँ कॉन्टेक्स्ट है। अब मंदिर में जाके बोलोगे आप भगवान की जय कीजिएगा, अब वहाँ पे उर्दू का सब यूज करोगे। अरे ये पाकिस्तान पर, मैं तो कहीं ना चांद पर गया, लेकिन मुबारक बोलने की क्या जरूरत थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कह रहे कि मुबारक में कुछ छुपा हुआ था, ये कह रहे मुबारक में दिमाग में छुपा हुआ, इनके दिमाग में छुपा हुआ है मैम, दिमाग में। हम तो कहते हैं आपको, आपने लिख दिया, आप ये क्यों नहीं सोचा कि आपके नेता ने लिख दिया? इनको एक विशेष वर्ग पसंद है, वहाँ के अपराधी पसंद है, इसीलिए इनको दिल में आज दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, रो रहे हैं कि अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है। आप रोते रहें, कार्रवाई होगी, डंके की चोट पे कार्रवाई होगी। जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जो लोगों को डराने का काम करेगा, लोगों को बरगलाने का काम करेगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कह के जो लोगों को डरा के उत्तर प्रदेश में दंगा करने का काम करेगा, 5 लाख लोगों को इकट्ठा करेगा, इसीलिए कि बरेली जल जाए। बाबा का राज है। किसी भी राज्य में, वो चाहे बीजेपी शासित हो या फिर वो कांग्रेस शासित हो या फिर वहाँ की कोई रीजनल पार्टी उनके द्वारा शासित राज्य हो, इम्पोर्टेंट ये है कि जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो प्रदेश सुरक्षित होगा, विकास के नए नए आयाम वहीं पर ही स्थापित होंगे। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।